फर्स्ट एपिसोड में हमने गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक मार्केट्स के ऊपर डिटेल्ड बात करी थी कि आपको किस तरह से डेट्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी चाहिए। इस पॉडकास्ट में हम लोग लव मैरिज, अरेंज मैरिज, मैरिज में क्या इश्यूज हो रहे हैं और उसको आप किस तरह से सॉर्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, क्या रेमेडीज होंगी, इन सब के ऊपर बात करी है। बहुत हेल्पफुल है, आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होगा। लेट्स बिगिन द एपिसोड 2। मैच मेकिंग की बात करते हैं। क्या मैच मेकिंग में भी नंबर्स देखे जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, बंदी है, क्या उसके भी नंबर्स के अकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए? कुंडली मिलन तो देखिए होता ही है, बट क्या नंबर्स के बेसिस पे भी देखा जाता है? एब्सोल्युटली यस। 9 planets 9 numbers, राइट। हर प्लैनेट हर दूसरे प्लैनेट से जेल अप नहीं करता है। हर नंबर से, एग्जाम्पल एक नंबर है, वो बाकी के 8 नंबर्स जेल नहीं करेगा। उसका एक स्पेसिफिक सेट है जिसके साथ वो फ्रेंडली है। आइडियली सजेशन हम देते हैं, आप आपके फ्रेंडली नंबर्स के साथ ही जेल अप करिए। एग्जाम्पल लेते हैं, 1 और 8 की शादी हो गई, प्रॉब्लम। 2 और 8 की शादी हो गई, प्रॉब्लम। 3 और 6 की शादी हो गई, प्रॉब्लम। 4 और 8 की शादी हो गई, प्रॉब्लम। पर प्रॉब्लम कैसी? 1 और 8, 1 क्या है? सूर्य। 8 क्या है? शनि। दे डू नॉट जेल वेल विथ ईच अदर, राइट। सूर्य राजा की तरह बिहेव करेगा, पर देन एट द सेम पॉइंट आपका जो पार्टनर है शनि वाला, उसको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो राजा है, वो डोमिनेंट, एंड आई हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, राइट। दिस इज द बेसिक क्लैश दैट कम्स। अब हम दूसरा अगर 3 और 6 की बात कर ले, दोनों गुरु हैं। 3 मतलब देवगुरु बृहस्पति, 6 मतलब शुक्र, अगेन वो भी गुरु है। तो 2 प्रिंसिपल साथ में चल कैसे करेंगे, राइट। देयर इज अ ईगो क्लैश, देयर वेयर नंबर बिकम्स अ प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं 4 और 8 की। 4 राहु, 8 शनि। ये कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, जब तक साथ रहेंगे इतने अच्छे रहेंगे, पर जहां बिगड़ी इनको आप दोबारा बना नहीं पाओगे, बिकॉज दोनों की एनर्जीज वैसी है। एक है सुपर इंस्टेंट, एक है बहुत स्थायी, बहुत स्थिर। दैट्स हाउ नंबर्स प्ले विद ईच अदर। बाप रे बाप। ओके तो आइडियल मैचेस फिर क्या माने नंबर्स वाइज? अगर आपका नंबर 1 है, राइट, आपके पार्टनर का आइडियल नंबर या तो 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 9 या फिर 2। ऐसे ही हर नंबर का एक सेट है जिसके साथ वो फ्रेंडली एनर्जी शेयर करता है। Okay, so there are no ideal matches, but effectively one will go with 1. Yes. 1, 3 will be a good combination. Yes. And the other one was? 1, 9 goes well. 1, 2 also goes well. Okay. And worst would be 1, 6. No, 1, 8. Okay, we'll take worst wala again. Okay. So worst will be? So worst can be 1 and 8, 2 and 8, 4 and 8, 3 and 6. ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक हो जाएंगे इसमें। सो इफेक्टिवली देन पीपल नीड टू कॉन्टैक्ट यू कि हमें आप बताइए कि ये आइडियल मैच है या नहीं। जैसे कुंडली मिलन होता है, वैसे न्यूमरोलॉजी मिलन भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो व्हेन वी मेक अ लोशो ग्रिड क्या बताता है कि आपके एक्चुअल ग्रिड में क्या क्या मिसिंग है और क्या क्या है। अगर जो चीजें आपकी ग्रिड में मिसिंग है, आपके पार्टनर में वेल मैच्ड है, इट्स अ गुड मैच, राइट। और जब हम ये 1, 8, 2, 8 इनकी बात करें, दैट्स योर कोर नंबर्स। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है या फिर 10 है, उसका टोटल 1 आ रहा है ना। सिमिलरली आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ का टोटल 8 आ रहा है, दैट्स अ मैच। सो ग्रिड इज वन थिंग, total of your core number is one thing. Okay. This is how we do the matchmaking in numerology. In numerology. And zodiac में is there a best combination for a partner? अगर हम zodiac यानी कि एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, राइट, उसमें प्रॉपर कुंडली मिलान, आपने सुना होगा 36 गुण का मिलान, राइट। सो एक बर्थ चार्ट ग्रूम का, एक बर्थ चार्ट ब्राइड का, राइट, इनका प्रॉपर मैचमेकिंग होता है। 36 गुण में ऐसे कुछ गुण होते हैं जो मिलने ही मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी मैत्री मिलनी चाहिए, दैट्स ऑल अबाउट योर फ्रेंडशिप, द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप इन योर मैरिड लाइफ। आपका बकुट मिलना चाहिए, वो होता है आपके फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, आपका आपसी समझ एक दूसरे के साथ। एक होता है नाड़ी, दैट रिप्रेजेंट्स योर ऑफस्प्रिंग्स, राइट। एंड एक और होता है दैट इज गण, आपके गण मिले हैं कि नहीं। 3 गण होते हैं, राक्षस गण, मनुष्य गण और देवगण। क्या आपकी गण मैच हो रहे हैं? इन सब का कॉम्बिनेशन बताता है कि आप दोनों की एनर्जी ट्रेट्स कैसे जेल कर रही हैं। इसके साथ साथ लुकिंग टू अ लिटिल मोर डायनामिक्स ऑफ टुडेज वर्ल्ड, राइट। आज वो तो माहौल रहा नहीं है कि वाइफ सिर्फ घर पे बैठी है, शी इज जस्ट फॉलोइंग व्हाट हस्बैंड इज सेइंग। दे बोथ हैव देयर ओन इंडिविजुअलिटीज, राइट, दे हैव देयर ओन लिविंग्स। फॉर दैट वी ट्राई टू डू द बेस्ट मैच मेकिंग, इवन गोइंग इनटू अ लिटिल मोर डीपर। ग्रूम की दशा क्या चल रही है, ब्राइड की दशा क्या चल रही है। ब्राइड के चार्ट में उसका हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस,
ऑफ स्प्रिंग्स का योग कैसे है, गोइंग अ लिटिल मोर डीपर अपार्ट जस्ट फ्रॉम गुण मिलान, एंड सिमिलर ग्रूम के साइड पे भी हम चेक करते. सो दैट्स हाउ इन डीप वी गो फॉर द कुंडली मिलान व्हेन वी आर डूइंग विद एस्ट्रोलॉजी. बट ऐसा कोई कर रहा है क्या आजकल? क्योंकि अब तो पहली चीज तो जो यूथ है वो कुंडली मिलन करता है क्या? 100% करता है. पता नहीं, आजकल जितना मैंने सुना ये तो कॉन्सेप्ट आउटडेटेड हो गया. इनफैक्ट आजकल लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा कर रहे हैं. वो लोग सिंपल बेसिस पे कोई वेबसाइट हो गई, ऐप हो गई, उस पर अपना डेटा डाला, ग्रूम का डाल दिया, ब्राइड का डाल दिया, एंड अकॉर्डिंगली दे गेट नंबर्स. कुछ ऐसा होता है ना, 36 है तो 18 के ऊपर होता है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड मैच, देन दे गो फॉर मैरिज. सही है. 12.5 के ऊपर भी मैं कहती हूँ आप शादी कर सकते हो. 12.5, 18 के ऊपर नहीं, 12.5. अच्छा 18 के ऊपर तो बढ़िया है. पर पॉइंट ये ना कि कौन से गुण मिल रहे हैं. आपकी नाड़ी नहीं मिल रही है अगर, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा वो आपको मना करेगा. बिकॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन योर मैरिज इज हैविंग ऑफस्प्रिंग्स, राइट. 2 साल बाद, 4 साल बाद कपल लुक्स फॉर दैट, राइट. नाड़ी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट. आपका मैत्री या बकुट कुछ तो एक मिलना चाहिए. दैट इज योर आपसी समझ, योर लव, योर फ्रेंडशिप एंड द कंपैटिबिलिटी. अगर आपके बेसिक गुण भी मिले हैं ना, एंड देन इज द सेकेंड पार्ट वेयर वी गेट इनटू कि क्या ग्रह दशाएं हैं, वो फ्रेंडली हैं कि नहीं एक दूसरे के साथ, राइट. आपका लग्न क्या है, आपके पार्टनर का लग्न क्या है, आपके वेल्थ, फाइनेंसेस, हेल्थ कैसे हैं आपके पार्ट. सो दिस इज अ लिटिल मोर डीपर इनसाइट. आज आप किसी ऐप से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर आपसे ऐप पे क्या देख पाएंगे, कितने गुण मिले. वही दैट्स द बेसिक थिंग. मेरा एक दोस्त है, ही गॉट मैरिड लास्ट ईयर. बोलता है कि निखिल मैंने कुंडली मिलन किया है. वेबसाइट से किया, उसने किसी वेबसाइट से किया होगा. बोलता है 26 गुण मिले. तो आई वाज लाइक गुड फॉर यू. 18 के ऊपर हो गए. तो बोले 18 के ऊपर हो गए, मेरे को तो अब शादी करनी है. मतलब बहुत अच्छी बात है, कर दी. साल भर के अंदर ही गॉट डिवोर्स्ड. तो मैंने क्या हुआ, कुंडली मिलन हुई थी ना, क्या हुआ? बोले नाउ आई डोंट बिलीव इन दिस. ये सब कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है. एट द एंड यू हैव टू मैच योर पार्टनर्स एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल. तो फिर क्या मतलब फिर कुंडली चेक करने का? अगर आप डिवोर्स रेट्स देखोगे, अभी डिवोर्स के कितने सारे केसेस हो चुके हैं. कुंडली स्टार्टिंग में तो मिली हुई होती है, और ये वेबसाइट से ही मिला रहे. पंडित जी के पास तो जा नहीं रहे, एस्ट्रोलॉजर के पास जा नहीं रहे. तो ऐसा फिर इनके साथ क्या हो रहा है? कुंडली तो मिल गई, देन सो नाउ अगेन गोइंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, कुंडली मिल तो गई आपकी, किन पॉइंट से मिली? द ब्रेकअप ऑफ दैट कुंडली. एग्जैक्टली. Oh. दैट इज वेयर आप देखो, फर्स्ट लेवल हर कोई मिला सकता है किसी भी वेबसाइट से, अवेलेबल ऐप से. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स फॉर योर जनरल अवेयरनेस. नाउ दैट पॉइंट्स 18 मिले, 20 मिले, 26 मिले, क्या वो वैलिड हैं? देयर वेयर एक्सपर्ट कम्स इनटू द प्रैक्टिस, राइट. अब ये भी मिल गए. अब जो मैंने आपको सेकेंड स्टेप बताया कि व्हेन वी डू अ डिटेल मिलान, राइट, वी चेक दी हाउसेस, है ना. आपका हाउस ऑफ पार्टनर कैसा रहने वाला है, राइट. आइडली आने वाली ग्रह दशाओं में, आने वाले गोचर में, और आपके जो हाउस ऑफ कुटुंब का घर है, ससुराल पक्ष का घर है, पार्टनर का घर है, स्वयं का घर है, डिवोर्स का जो घर है, क्या कोई कनेक्शन बन रहा है आने वाले टाइम में. सो दैट हैज टू बी द डिटेल्ड स्टडी. ऊपर से देखना इट इज वेरी इजी, एंड हेंस दैट डजंट गिव्स यू रिजल्ट्स आल्सो. तो जैसे आपने बोला जिसके 12.5 गुण भी मिले हुए हैं उसके लिए भी शादी एट टाइम्स इट इज गुड. 100% यस. बट वो डिपेंड करता है कौन से मिले हैं. कौन से मिले हैं. दूसरी बात, आपकी ग्रह दशाएं क्या चल रही थी. तो अगर सपोज किसी ने ऐसी शादी कर ली एंड नाउ ही और शी इज इनटू अ बैड रिलेशनशिप, क्या करे? डिवोर्स सीधा कर दे? नो, आई डोंट थिंक सो. एंड देन अगर हमें यही करना है तो फिर इतनी साइंस का, इतने एक्सपर्ट्स का काम ही क्या है. जैसे हमने नंबर सबसे पहले बात की थी, मैंने आपको बताया 1 और 8 की बनती नहीं है, राइट. दैट डजंट मीन्स कि इतने लोग होंगे 1 और 8 की क्या डिवोर्स करा दें उनका, नहीं. बट देन व्हेन दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि एक मतलब राजा, वो रूल करेगा, वो उसके ट्रेट में है, वो जानबूझ के तुम पे डोमिनेंट नहीं हो रहा है. तुम 8 नंबर वाले हो, शनि वाले हो, डिसिप्लिन वाले हो, सही को सही, गलत को गलत वाले हो, राइट. बट देन एट द एंड सुन्नी तो राजा की है ना. यू स्टार्ट टेकिंग दोस ट्रेट्स इन योर प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग दैट यार वो अगर बोल रहा है तो उसका ट्रेट है. When you start understanding these things ना, then numbers also are not a problem for you. So can I say that way कि अगर suppose कोई wrong combination भी साथ में रह रहा है तो please adapt the person exactly the traits and adjust according to the traits. Exactly. And then अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में, अगर हमने जैसे कुंडली मिलान की बात करी, अब आप बोल रहे हो कि अगर कोई एक कपल है जिसकी कुंडली भी मिल गई, सब अच्छा हो गया, but then they are on a verge of this. Now again this gives you 2 insights here. पहला
क्या आज के गोचर में क्या ऐसी कुछ ग्रह दशाएं बन रही है बाय डिफॉल्ट आपका हाउस ऑफ डिवोर्स एक्टिवेट हो रहा है? इज दिस द डेस्टाइन थिंग इन योर चार्ट और दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट दैट इज हैपनिंग, राइट? अगर मुझे दिख रहा है कि यार ये 12वां घर में इसका 5th से या 7th से कनेक्शन में 6 महीने के लिए है, तो मैं आपको यही गाइड करूंगी कि यार 6 महीने शांति से निकाल, अपन 7वें महीने बात करेंगे, right? That's how astrology gives you guidance. Oh, because if you see number of divorce cases, in fact अब first marriage के जो लोग हैं वो exactly कम मिल रहे हैं rather than divorcees are meeting more. So this is what is the need of the hour कि इन लोगों के लिए कुछ remedies है. मैंने कहीं सुना था कि बहुत लोग है ना अलग अलग टाइप के stones पहनते हैं. हाँ. तो क्या स्टोन्स एक रेमेडी होती है? 100% स्टोन्स, क्रिस्टल्स दोनों रेमेडीज होती हैं, बट नाउ कौन सा पहनना है? अगर मैं स्टोन्स की बात करूं, हर जेमस्टोन कनेक्टेड है एक प्लैनेट से, राइट? दिस कैन नॉट बी जेनरिक कि यार मैं लड़की हूं, मेरे लिए ड्राइविंग प्लैनेट जो शादी के लिए रहेगा वो गुरु रहेगा, तो मैं उठा के पुखराज पहन लूं, राइट? स्टोन्स बहुत स्पेसिफिक रहते हैं उनकी एनर्जी से और आपके प्लैनेट से. इनके प्लस भी बहुत अच्छे होते हैं, माइनस भी. अगर आपने इन जेनरिक उठा के किया, मैंने 4 रील में सुना था, 4 जगह पढ़ा कि शादी नहीं हो रही, पुखराज पहन लो शादी हो जाएगी. पर अगर मेरे बर्थ चार्ट में गुरु खराब है, मेरे बर्थ चार्ट में वो उसके रिजल्ट्स खराब हैं, तो वो मेरी शादी करवाना तो बहुत दूर की बात, वो मुझे और रॉन्ग और नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू करेगा. सो जेमस्टोन्स आर ऑफ good results when you adapt them, but then gemstone पहनाना भी एक आर्ट है. अच्छा. Yes. तो it will be different for everyone. Everybody. जैसे बहुत लोगों का सुना है मैंने, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उनको बोलते हैं नीलम पहन लो, तो वो सही है? No. Again, नीलम सैटर्न का रत्न है, राइट? अब सैटर्न आपके चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है, उसकी राशियां कहाँ प्लेस्ड है, वो किस कारक तत्व का प्लैनेट है आपके लिए, वो कौन सा हाउस रूल कर रहा है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आप किस दशा में हो सकता है आपको गुस्सा आने का रीजन कुछ और हो. मैं एग्जांपल देती हूँ. जैसे अभी आपने कहा कि बहुत डिवोर्सेस हो रहे हैं, क्यों इतने क्लैशेस हो रहे हैं फिर, राइट? आई थिंक 2022 में कॉम्बिनेशन हो रहा था राहु एंड मंगल का साथ में. इसको बोलते हैं अंगारक दोष. अब राहु इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, मंगल इज अ वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट, राइट? अब जो ये दोष बनता है बाय डिफॉल्ट ऐसे टाइम पीरियड में, जिस बंदे को गुस्सा शायद नहीं भी आ रहा होगा, उसका गुस्सा बढ़ जाएगा, और आपके चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन बाय बर्थ है वो एक्टिवेट हो जाएगा, राइट? तो हो सकता है 1-1.5 महीना वो आप इतने अग्रेसिव बिहेव करो जो आपका नेचर ही नहीं था, बिकॉज प्लैनेटरी पोजिशंस एंड ट्रांजिट्स का वो असर है आपके ऊपर. तो फिर इस सिचुएशन में उसको किसी स्टोन को पहनना चाहिए, बट आफ्टर अ प्रॉपर कंसल्टेशन. एंड जरूरी नहीं है कि स्टोन रिक्वायर्ड ही हो, राइट? अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है वो किसी स्टोन की एनर्जी आपको लेनी है, आपको उसको रिलीज करनी हो. सो वी कैन डू बेसिक रेमेडीज जो आपकी गुस्सा शांत करे, आपको अग्रेशन कम करे. मैं एग्जांपल देती हूँ. किसी को एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, हेंस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, हेंस लीड्स टू एंगर. हो सकता है वो बंदा पानी बहुत कम पीता हो. जब आप पानी बहुत कम पीते हैं, आप बाय डिफॉल्ट आपका चंद्रमा कम कर रहे होते हैं. आपका चंद्रमा अफेक्ट होता है, वो बहुत बहुत इजी स्कोप देता है राहु और केतु को आप पे हावी होने के लिए, हेंस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन. सो जरूरी नहीं है कि इट्स ओनली दैट, बट देन जेमस्टोन्स प्ले अ लॉट बिग रोल फॉर बूस्टिंग योर एनर्जीज आल्सो. So it has to be analyzed. It has to be a combination of remedies, stones, crystals that you used for all over your positivity and getting results. सलमान भाई एक स्टोन पहनते हैं, उसका हम फिरोजा. हम लोग अभी तक समझते थे वो नीलम है. No, that's turquoise, फिरोजा. Okay. हाँ, नीलम is Saturn का. So what is the purpose of wearing that stone? वो लोगों ने उसका एक तरह का it has taken, बंदों के लिए स्पेसिफिकली वो एक आइडियल स्टोन रहता है कि सलमान भाई पहन रहे तो हम भी पहनेंगे. What it exactly signifies? Okay, so first इसको मैं 2 पार्ट्स में आपको आंसर करना चाहूंगी. फर्स्ट इज किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है एंड मैन पहन सकते हैं कि नहीं, एंड सेकंड उसका पर्पस क्या होता है, राइट? वीनस से एसोसिएटेड रहता है. सेकंड, इस स्टोन का क्वालिटी ये होता है कि ये आपका ऑरा क्लीन रखता है, फर्स्ट थिंग. सेकंड, ये आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है. एंड एक बहुत प्यारी मान्यता है टर्कोइज एंड फिरोजा की कि आने वाली बला वो अपने ऊपर लेता है, हेंस इट ब्रेक्स आल्सो. Oh. Yeah, and that's the reason why people tend to change your फिरोजा या फिर turquoise in every 2-3 years also. सलमान भाई के ऊपर तो ऐसी दिक्कत दिख ही जा रही है, कुछ ना कुछ हर 2 साल में कुछ ना कुछ उनके ऊपर आ ही जाता है. वैसे क्या, ठीक है.
आपने एक चीज पहनी हुई है on your Yeah. hand. What exactly is that? Okay, so I'll tell you. So if we can give a glimpse of this also. Yeah. So this is a combination that I wear, right? Can I? Absolutely, yes. Yeah. This is a combination of This is a combination. This has pyrite, this has citrine, this has peridot, this has gomate, and this has feruza. all our stones, All are crystals. crystals. Yeah. So all are crystals. Ideally, this combination gives pyrite is basically for attracting wealth, attracting new opportunities of work, and getting to those parts. Citrine always helps you for abundance. Pyrite ने आपको अपॉर्चुनिटी तो दी, अब आपको बढ़ाना भी तो है, राइट? अब आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, आप बढ़ाना भी चाह रहे हो. आर यू एक्टिव टू वर्क? गोमेद हेल्प्स यू टू बी मोर एक्टिव एट वर्क. When you're active at work, when looking, बहुत बार होता है, we feel heavy, our energies are blocked, our aura gets, interrupted. Feruza helps you there to clean your aura, to protect you from negativity, right? अब मैंने इतना सब कर लिया, मुझे खुश भी तो रहना है, right? Where we add peridot. Peridot is a crystal that is a happiness stone. वो आपको खुश रहना सिखाता है अंदर से. ये कौन गाइड करता है क्या पहनना चाहिए? Again, that's an art. Okay. राइट या दैट्स प्रॉपर साइंस कि किस रीजन पे आपको क्या क्रिस्टल पहनना चाहिए एंड जेमस्टोन्स आपको एस्ट्रोलॉजिकली किस सिचुएशन में धारण करना चाहिए. तो क्रिस्टल जैसे सपोज किसी को पहनना है तो ही कैन कम टू यू एंड Yes. आस्क कि मेरे को ये इश्यूज हैं. 100%. एज पर द इश्यूज यू विल क्रिस्टल्स एब्सोल्युटली आप सिचुएशन बेस्ड पहन सकते हो. सिचुएशन बेस्ड. हाँ, दे आर वेरी फ्रेंडली विथ योर एनर्जीज. दे हेल्प यू टू वर्क ऑन योर फ्रिक्वेंसीज, वाइब्रेशन टू अचीव योर अफर्मेशंस एंड द मैनिफेस्टेशंस. फॉर एग्जांपल अगर किसी को अभी फाइनेंशियल लॉस चल रहा है तो क्या उसके लिए एक स्पेसिफिक क्रिस्टल होता है? Yeah, absolutely. Start using pyrite without a thought. But then there's a catch. How to use them? राइट से एग्जाम्पल आप पायराइट का एक क्लस्टर लिया है तो क्या आपने बस वो क्लस्टर लिया वो रातों रात क्या लक्ष्मी माता की वर्षा हो जाएगी, लक्ष्मी माता घर आ जाएंगी? नो, ये हेल्प करता है आपको आपके ड्रीम्स अचीव करने में, मैनिफेस्ट करने में. इसे फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं. सो पायराइट इज कॉल्ड फूल्स गोल्ड वेयर से एग्जाम्पल यू बॉट अ क्लस्टर, यू अफर्म नाउ व्हाट यू वांट. आई नीड सडन मनी, or I need a new job opportunity, I need new clients, I need, tell that crystal चाहते क्या हो, and then make sure every 10 days at least you're charging that crystal. How to charge? So जैसे पायराइट एक क्रिस्टल है, इसका काम है आपके लिए वेल्थ अट्रैक्ट करना. सेम एक क्रिस्टल आता है सेलेनाइट, राइट? सेलेनाइट का प्रॉपर्टी होता है बाकी क्रिस्टल्स को क्लेंस करना. सो टेक अ सेलेनाइट बाउल, प्लेट, व्हाटएवर इज अवेलेबल, जस्ट कीप इट ओवरनाइट एंड लीव इट. नेक्स्ट डे एब्सोल्युटली ऑल द नेगेटिविटी इज बीन रिमूव्ड एंड इट इज चार्ज्ड. देन अगेन अफर्म. How to charge? देयर इज अ सेलेनाइट, इट्स अ प्लेट, इट्स अ क्रिस्टल, अच्छा, जस्ट it's कीप a इट plate. ऑन दैट. Okay. या तो वहाँ इट्स अ चार्जर. It's absolutely a charger for crystals. आज की तारीख में ये वाली चीज बहुत फेमस हो गई ना. यूथ, एवरीवन इज हैविंग दिस काइंड ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज ब्रेसलेट, क्रिस्टल. Yeah. तो ये लोग सब पहन रहे हैं. व्हाई दिस इज हैपनिंग? रिसेंट टाइम्स में आप देखो पिछले शायद 2-3 सालों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसके अराउंड. इफ यू सी 5 years बैक, क्या आपको पता था क्रिस्टल्स एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल. अनटिल एंड अनलेस आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आप किसी अपने एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं, वो आपको जो सजेस्ट करता था दैट वाज द ओनली नॉलेज यू आइडियली हैड, राइट? बट टुडेज ट्रेंड हैज गिवन अ लॉट ऑफ अवेयरनेस एंड लॉट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन. Hence people have started adapting it because उसके results भी उतने अच्छे हैं. ओके, नहीं सही है. अगर किसी के लिए अच्छा है तो उसको बेनिफिट दे रहा है तो दैट्स ग्रेट एक्चुअली. बट अभी रिसेंटली आपने बहुत सारी टर्म्स सुनी होगी, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, बेंचिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर कॉल ऑन दैट? And secondly, do you feel in 2026 it will have a brighter future? Because the youth is actually converted into their relationship status. हम लोग के टाइम पे बहुत simple था. Either you are committed or you are not committed. अभी it's like, are you having a situationship, nanoship? Are you on a bench for benching? तो ये जब चीज़ें मैं Gen Z से पूछता हूँ ना, तो मेरे को एक्चुअली मेरे लिए बहुत फ्रेश कॉन्सेप्ट हो जाता है, एलियन कॉन्सेप्ट हो जाता है टू बी फ्रैंक. तो क्या लगता है, व्हाट डू यू फील, इज इट राइट? ओके, सो ऑल दीज जेन जीज टर्म्स, जेन जीज लाइफस्टाइल बोल दूंगी एक तरीके से मैं इसको, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में हो गया, क्योंकि उनके लिए यही सही तरीका है. बट अगर इसे हम 2026 के नजरिए से देखें, जेन जीज हैव टू स्टॉप दिस. दे हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कमिटमेंट. They have to adapt discipline because sun is not going to take this long. Okay, 2026 is sun. sun का है, Yeah, बराबर. yeah. तो sun के ईयर में you can't have this. Sun demands commitment. Okay. Sun demands discipline. Hence, sun makes you shine like a star.
अब आपका प्रोफेशन हो, आपकी पढ़ाई हो, आपकी रिलेशनशिप हो, रूल्स सन के हर जगह सेम रहते हैं. So then that is the shift that Gen Z should understand if they really want, because 2026 एक साल भी होगा जहाँ पे यूथ का साल है वो एक्चुअली. न्यू वॉइसेस, न्यू यंग लीडर्स, एंड इन फैक्ट आपको यूथ से इतने अच्छे क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे जो बोल्ड एंड बाउंड्रीलेस होंगे, जस्ट लाइक जुपिटर. बिकॉज अगेन वी लैंड अपॉन अ कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड जुपिटर दैट इज हैपनिंग, राइट. जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो बहुत अच्छा है, उच्च का है, कर्क राशि में जा रहे हैं, साल सूर्य का है, राइट. सो ऑल दीज ब्राइटर थिंग्स विल कम अप, बट देन सन हैज आल्सो इट्स ओन कंडीशंस ना. सुबह 10 बजे उठोगे तो सूर्य थोड़ी वेट करेगा आपके लिए. ये बात सही है कि सूर्य देव आ रहे हैं, तुमको सब व्यवस्था देंगे, बट ध्यान रहे उनकी कंडीशन के अनुसार. एग्जैक्टली. तो ये सब अगले साल कम चलेगा. आइडियली ग्रीड नहीं है, गाइडेंस का ईयर है. कोई अगर बच्चा पैदा हुआ, वो तो अपना नंबर लेके ही पैदा हुआ, तो वो उसके पास तो कुछ रेमेडी बचेगी नहीं, वो बेचारा क्या करे. ठीक है, सिचुएशनशिप, नैनोशिप अपनी जगह पे हो गया, बट उसके बाद में अगर सपोज किसी का बर्थ हुआ फॉर एग्जाम्पल 22 अक्टूबर को, तो उसका डेट और नंबर तो वो ऑलरेडी अपने साथ लेके ही आया, तो उसका फिर क्या करे, मतलब वो डन. सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं. पहली, एक आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑलरेडी है, निर्धारित है, उसके बाद यू केम अराउंड द साइंस कि अब हम क्या बेस्ट कर सकते हैं. इन दैट केस आपका जो नेम है, आपका जो नाम रख रहे हैं आप, यू शुड मेक श्योर कि आपके नेम की स्पेलिंग हैज़ गुड एनर्जीज विद द नंबर्स. अच्छा, राइट. क्योंकि जो हमारा स्पेलिंग होता है, हर लेटर्स एक एसोसिएटेड होता है नंबर से, एंड हेंस दैट मेक्स द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, राइट. सो लेट्स मेक श्योर कि वो नंबर जो आपका है वो आपकी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ के साथ आपका नेम जेलअप हो रहा है. तो अब एक चीज़ और होती है, जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली दे गॉट बर्थ टू अ चाइल्ड सी सेक्शन के टाइम पे, तो दे डॉक्टर्स तो क्लियरली बोलते हैं आज कराना है, कल कराना है, परसों कराना है. इसमें भी क्या न्यूमरोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ सकता है? 100%. इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा एक इसको डिटेल में लेके जाके आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी. न्यूमरोलॉजी हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, सी सेक्शन एंड इन फैक्ट गोइंग थोड़ा सा पहले फॉर द इंटायर प्रेगनेंसी जर्नी ऑफ अ लेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट वी रन अ प्रोग्राम ऑल्सो दैट कवर्स द इंटायर 9 months प्रेगनेंसी ड्यूरेशन. अगेन 9 months 9 planets, दैट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. हर मंथ एसोसिएटेड होता है एक प्लैनेट की एनर्जी के साथ, वेयर वी ट्राई टू एनालाइज. से एग्जाम्पल, आपका कोई ग्रह है, उस मंथ में क्या मुझे उसे बूस्ट करना चाहिए, कम करना चाहिए, सो दैट अगर मैं कोई रेमेडीज दे रही हूँ आपको उस मंथ में किसी प्लैनेट के लिए, तो वो मैं चाहती हूँ कि बच्चे के आने से पहले उसे वो पॉजिटिविटी मिलना शुरू हो. जब भी एक बच्चा वूम में होता है, अनइमेजिनेबली हम उसके पास पावर होता है चीज़ों को ग्रास्प करने का. हमें लगता है कि अभी तो बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है, उसे हम क्या बताएगा, बट एवरीथिंग द मदर इज गोइंग थ्रू, वो बच्चा ऑटोमेटिकली उसे एब्जॉर्ब करता है. एंड व्हेन बेबी कम्स आउट, वो ना इट्स लाइक अ गॉड गिफ्ट कि वो चीज़ें, वो फीलिंग्स वो उसे ऑलरेडी मिली होती हैं. सो इन दिस 9 months ऑफ द प्रोग्राम ना, एवरी मंथ वी ट्राई बेस्ट पॉसिबल डेट्स अगेन टू डू गुड थिंग्स. बेस्ट पॉसिबल डेज जहाँ पे उन्हें चीज़ें कुछ अवॉइड करनी चाहिए. एवरी मंथ, जो भी मंथ जिस प्लैनेट को डिनोट करता है, उसका मदर पे क्या इम्पैक्ट है और बेबी पे कैसा हो सकता है. वी डिजाइन स्पेसिफिक रेमेडीज आपके बर्थ चार्ट से, लीडिंग इट टू द फाइनल डेट ऑफ डिलीवरी. से एग्जाम्पल, नाउ समवन इज हैविंग अ सी सेक्शन, नाउ दे हैव अ विंडो ऑफ 2 to 3 days जो भी गायनिक ने आपको बताया है. नाउ वी ट्राई टू चूज द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन. एग्जाम्पल देती हूँ, किसी को डेट मिली 4th of May, ठीक है. 5th of May अगेन ऑप्शन पॉसिबल है. आई हैव मोर पावर ऑफ 5th, राइट. एग्जाम्पल, यहाँ किसी को डेट मिली 5th of April, ठीक है. अगेन एक दिन आगे पीछे मैं कर सकती हूँ, वेर आई कैन यूज मोर ऑफ एनर्जीज ऑफ 5 or 6, द बेटर नंबर्स, अवॉइडिंग अ लिटिल ऑफ मेलेफिक नंबर्स, राइट. नाउ एक पार्ट तो ये हो गया. वी ट्राई टू टेक द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो भी वो 2-3 दिन के अंतराल में था. नाउ वी ऑल्सो ट्राई टू लुक इन टू एस्ट्रोलॉजी, राइट. एस्ट्रोलॉजी सिर्फ नंबर्स पे स्टक नहीं होती है. नाउ अ लॉट कम्स इनटू आपका लग्न क्या है, आपकी दशा क्या है. देखो, हम भगवान नहीं बन सकते और हम हर चीज बदल भी नहीं सकते, ये हमें समझना होगा. बट कुछ बेस्ट पॉसिबल चीजें अगर हम देख के अवॉइड कर सकते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल है. सो वन ऑफ माई क्लाइंट्स इनटू द प्रेगनेंसी जर्नी, उस टाइम पे ना, दिस इज बैक 3-4 साल पहले की बात है. सो उस टाइम पे उनको जो विंडो मिला था, उस विंडो में हाफ ऑफ द विंडो पे ना अंगारक दोष खत्म हो रहा था. अंगारक दोष इज द कॉम्बिनेशन ऑफ राहु एंड मंगल,
ठीक है. सो शी गेव मी कि 3-4 डेट्स मुझे मेरे गायनेक ने दिए, व्हाट शुड आई चूज. आई वाज लाइक अवॉइड दीज डेट्स, क्योंकि इसके बाद अगर ये दोष खत्म हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो आजीवन बच्चे की कुंडली से ही हट जाएगा. अंगारक दोष इज अबाउट अग्रेशन, गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्डनेस. एक दिन बाद का ऑप्शन है तो वो हट गया, राइट. दैट वाज अ कोइंसिडेंस कि उस ब्रैकेट में खत्म हो रहा है, बट देन देयर इज साइंस व्हिच प्लेस, राइट, कि मैं उसका फायदा उठा सकी. अगर हम पूरे दिन के नक्षत्र देखते हैं, ग्रह दशाएं देखते हैं, आपने अपने बड़ों से सुना होगा गंडमूल लग रहा है, राइट. तो मैं एटलीस्ट मेरे पास अगर आवर आगे पीछे करने का ऑप्शन है डॉक्टर को देने का, तो मैं वो आवर चूज करूंगी जहां गंडमूल नहीं लग रहा होगा, राइट. चंद्रमा हर 2.5 दिन में बदलता है. चंद्रमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन योर चार्ट, राइट. अगर मेरे पास वो 2 से 3 दिन का गैप है तो मैं देख सकती हूँ क्या पॉसिबिलिटी चंद्रमा के बेस्ट ऑप्शन होने की. So this is the combinations we try to give that in that entire pregnancy program. कि what are the best possible dates for the delivery also. Oh. Yes. That means if we have in our hand कि अगर C-section कराना है तो we should consult and then according to the planetary movements we should select the date. Whatever best window we have, we can choose the best from that also. That's great. Actually, that's a very very insightful thought. Let's have a rapid fire. जो rapid fire हम लोग के podcast का part होता है. Worst combinations to get married. Okay, 1-8, 3-6, 4-8, 2-8. All right. 3 remedies for bad relationships. Okay, first is आप अपने नहाने के पानी में कपूर का तेल डालना शुरू करिए. कपूर का तेल. Okay. हाँ जी. Second is husband and wife, girlfriend, boyfriend, whatever relationship it is, take one picture of both. है ना, face wise picture वाला. Start applying gulab itro on that on a Friday. Every Friday to Friday, put it face to face and keep it in a heap. Okay. कपड़ों के खपी के नीचे रख दे, थोड़ा वजन पड़े. Okay. Start doing it every Friday. Like 5 Friday के बाद आई एम श्योर DMs आने वाले हैं इस पे. Okay. कि क्या फर्क पड़ा. ठीक है. Right. The third is start using again, जैसे हमने उसमें गुलाब का इत्र, again start using fragrances more and on every Friday. Right. अगर बंदा है तो start gifting something white to your girl partner. And best crystal for bad relationship? Rose quartz. Without a thought, rose quartz. आप आपके बेडरूम में रख सकते हो उसका क्लस्टर या स्पेयर, आप उसे पहन सकते हो, बट डोंट फॉरगेट टू पुट अफर्मेशंस इन चार्ज. ओके, सो वो रिलेशनशिप को बेटर कर देगा. ऑलराइट, सो रुचिका जी, इट वाज ग्रेट हैविंग यू हियर. मेरे को लगता है इस पॉडकास्ट से मैंने भी बहुत कुछ सीखा. इनफैक्ट मेरे दिमाग में भी बहुत सारी वेव्स घूम रही हैं अभी. To I will definitely consult you personally also after the podcast. My pleasure. But it was great having you, and I hope even the audience जो लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत सारे insights मिले होंगे considering gold, silver, and then stock market, and then we talk about relationships because that is something which everyone needs. Absolutely. So this podcast is not only a podcast; it is actually a guiding force for people as well, right? Thank you for coming on the show. It was great having you here. Thank you.